नमस्ते एंड आपका स्वागत है हमारे इस महाकुंभ व्लॉग 2025 में। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब की बार का जो महाकुंभ लगा है वो 144 इयर्स में एक बार आया है। एंड क्योंकि मैं कानपुर में रहती हूँ जो कि प्रयागराज से काफी करीब है, तो मैं वहां कैसे नहीं जाती, तो मैंने अपनी जर्नी पूरी की पूरी ये व्लॉग करी है ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, ट्रैवल, खाना पीना, चलना कितना पड़ेगा, कोई साधन है वहां जाने का, रुकने का कुछ भी वहां पे अरेंजमेंट है, अगर है तो कैसा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी व्लॉग में आंसर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी एक एक चीजें सारी की सारी रिकॉर्ड करी है ताकि मेरे जैसे प्रॉब्लम किसी और को ना हो, या फिर अगर किसी को डाउट है तो वो क्लियर हो सके। तो मैं ज्यादा तुम लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगी एंड व्लॉग हम लोग सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार नहीं गया था, साथ ही साथ में सोनिक की भी फैमिली आई थी, उनके नाना नानी भी आए हुए थे। तो उनकी ट्रेन थी सुबह दिल्ली से शताब्दी, एंड फिर उसके बाद 2 बजे यहाँ से एक BGP स्पेशल करके कुंभ के लिए ट्रेन चलाई गई है कानपुर से, जो कि कानपुर से प्रयागराज हमें छोड़ने वाली थी। एंड हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट छूट गई थी, बट खैर हम लोग ने वो पकड़ ली। एंड अभी इससे हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रेन में भीड़ थी, तो वो चीज तो हम लोग आपका अभी क्लियर कर देते हैं। मम्मी क्या बोल रही थी? क्या बोलवा रही है? तुम बोल दो ना। टोटली खाली है भाई, तू ही बोल दे भाई, बोल दो भगदड़ के जैसे। पूरी ट्रेन खाली हो गई है जी। कोई नहीं बैठा है, कोई सुनसान जा रही है। गंगा स्नान करने संगम को ट्रेन खाली है, संगम में जा रहे हैं और संगम का पूरा पूरा मजा उठा रहे हैं। बोलो इतनी भीड़ है कि बैठने की जगह नहीं है। जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है बिल्कुल। देखो जगह बोले कि जा रहे रेलवे कर्मचारी। भक्तगढ़ जाते हुए ऑलमोस्ट प्रयागराज आ गए, प्रयागराज आ गए। अगर अब यहाँ पे भीड़ हुई दाव को चपेट पड़ेंगे। प्रयागराज आ गए, खाली पड़ा प्रयागराज आ गए। मेरे को तो नींद पूरी हुई मेरी, अब जाके थोड़ी मेरे को और नींद आ रही है। मॉन्स्टर गलत वो तो होगी ही। सिक्योरिटी है, ज्यादा नहीं है। सिक्योरिटी। अब स्टार्ट हो रही है ना, जैसे बता रहे थे सबसे नॉर्मल है जिनकी टिकटों की पापा सुनो, लौती ट्रेन है जो यहाँ आ रही है, सारी कैंसिल्ड पड़ी है। सब आज कैंसिल हो गई है, सब दिल्ली से आने वाली ट्रेन सब कैंसिल है। गेट पे आ जाओ। लो भाई, भीड़ देखी कानपुर इटावा जंक्शन के रास्ते आगरा कैंट को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही जिसकी बात हो रही थी 3 फरवरी को, तो नहीं है। एटलीस्ट सनसेट देखने मिल रहा एकदम बढ़िया सा। यहाँ पे भी भीड़ नहीं है, सब खाली खाली दिख रहा है। लगा था कि होगी बट नहीं है। टूरिज्म ऑन पीक। इस पूरे कुंभ में सबसे अच्छी चीज ये थी कि जितने भी लोग वहां पे गवर्नमेंट की साइड से काम कर रहे थे, पुलिस वाले या जितने भी और कर्मचारी वहां पे थे, सारे के सारे बहुत ही हेल्पफुल थे। क्योंकि हम लोग को स्टेशन से निकलते ही लिटरली भंडारा खाने के लिए पुलिस वाले एक अंकल थे वहां पे, वो हमें सामने से आके बोले आप भंडारा खा लीजिए, आप खा लीजिए। वो पानी की बोतल भी लेके आए, उन्होंने हमें दिया। तो मतलब द एक्सपीरियंस इज वेरी गुड देयर, क्योंकि सारे के सारे लोग कोऑपरेटिव है। आपको अगर वो देख रहे हैं कि आप चल के आ रहे हो, थके हुए हो, या फिर आपके साथ अगर बुजुर्ग लोग हैं तो वो आपकी हेल्प करने को ऑलवेज रेडी है। आपकी सुरक्षा के लिए पीछे रहा खाते तुम ला बना रही थी, दिखा रही थी कि मतलब कितना बढ़िया वो कर रखा है अरेंजमेंट। पानी खाना सब निकलते स्टेशन तुम डालना मिल गया। ये तुम डालना अपने ब्लॉग। और सारे के सारे जितने भी लोग इधर काम कर रहे हैं, मतलब सबके सब कोऑपरेटिव है। जितने भी स्टेशन से लेकर अभी तक जितना भी स्टाफ मिला, सबका सब कोऑपरेटिव है। वीडियो बना रही, वीडियो भंडारा उधर
ब्लॉग डालेंगे। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। निकलते ही बाहर सीधे भंडारा। रिक्शा एक, लोग अनेक। आठ दो तिवाई तीन 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 9 तो ऐसे 10 लोग हैं टोटल, ड्राइवर को मिला के 10 लोग हैं इसी रिक्शे में। तो बाप रे, हमने रिक्शे की कैपेसिटी तोड़ दी। भाई किस्मत इतनी लकी चल रही है कि हम लोगों को लगा था 2.5 किलोमीटर पहले रोक देंगे, 1 किलोमीटर तक खींच के ले आए। ये 2.5 नहीं 4.5 पे पहले रोक रहे थे, 11 किलोमीटर आए हम लोग। गुड मॉर्निंग। नहीं, वो बोला कि 2.5 किलोमीटर पे रुक जाए। 2.5 पे रुक जाएंगे। उसने जो पहले वाले पे रोका ना, वो 4.5 पे रोका उसने हमें। अभी वहाँ से निकल गए, अभी तो 1 किलोमीटर दूर है। हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, इस वजह से हम लोगों को 2.5 किलोमीटर नहीं बल्कि 1 किलोमीटर दूर जहां से मेन संगम जाने की एंट्री है वहां पे हमारे ई रिक्शा वाले ने छोड़ा था, क्योंकि उसने बोला कि यूजली तो वो 2.5 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं ई रिक्शा वाले को, अंदर जाने नहीं देते। बट क्योंकि शायद उस दिन भीड़ कम थी इसलिए उन्होंने हमें 1 किलोमीटर लगभग दूर छोड़ा था, जहां से फिर हम लोगों को पैदल चलना पड़ा था। संगम पे यहाँ से तो 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है संगम। हम लोग को बोला गया था 1 किलोमीटर दूर है, तो अभी पता नहीं काटा गया है कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है। बट इतना पता है 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और पूरा घाट तक पूरा 4 किलोमीटर ओवरऑल बता रहे हैं। फिलहाल मतलब चलना पड़ रहा है अच्छा खासा। जा रहे हैं पैदल चलते चलते। बैग वैग का ध्यान रखना पड़ रहा है कि फोन ना चोरी हो जाए, इसलिए फोन निकालने में भी फट रही है। मैं इसका शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, बट शॉर्ट्स में मतलब इतना ऑब्वियसली इतना डिटेल में नहीं दिखेगा। वो शॉर्ट्स एकदम बढ़िया सा गाना लगाएंगे, पीछे अलग अलग सिनेमैटिक लगा देंगे, हो जाएगा, बस हो गया शॉर्ट्स। ब्लॉग आई एम ट्राइंग कि प्रॉपर ब्लॉग बनाया जा सके। लेट्स सी। रिक्शे में बैठ के जा रहे थे हम, ठेले में टू बी प्रिसाइज। भाई सब अपना थोबड़ा दिखा दो इधर। हेलो। शांति सवाल। चलो चलो चलो। कुछ तो चल रहा है। नहीं भाई देखो भाई कैसे जाते हैं यूट्यूबर लोग, कुंभ में देख लो ऐसे ही जाते हैं। क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं। और बहनी ठीक है सब, आटे की तरह भर दिया। नहीं पूरी राइड का ब्लॉग बनाऊंगी, काहे चिंता ले रहे हो। मम्मी कह रही दिख नहीं रहा अच्छे से, ये लो पहिया में दिखा दो। ये लो पहिया देख लो। मम्मी कह रही अच्छे से दिख नहीं रहा था। पर जस्ट इन केस आप भी मेरी माता श्री की तरह हैं और आप अपना पूजा का सामान लाना ही भूल गए हैं, तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। मतलब हर चीज की दुकान है, अगर जस्ट इन केस कुछ भूल जाते हो तो यहाँ पे मिल रहा है। और हम लोग तो फिलहाल अभी उस पे, यार उसको ठेला बोलूं रिक्शा बोलूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इट वाज लाइक अ ठेला होता है ना जिसको सामान लेके जाते हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो जो भी रिक्शा ठेला व्हाटएवर उससे उतर गए। वेटिंग फॉर सोनिक एंड पप्पा जी टू कम। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे संगम। ओ भाई ये तो राइम कर गया। वेटिंग टू कम, हम जाएंगे संगम। वाह हा हा। व्यू कितना अच्छा लग रहा है देखो यहाँ से। हम लोग जब चुंगी पहुंचे तो वहां से संगम हम लोगों को लोग बता रहे थे 2 से 2.5 किलोमीटर और दूर था। एंड सच में वो चलने वाला रास्ता बहुत ही ज्यादा था। तो मतलब अगर आप लोग चलने में आप लोगों को दिक्कत होती है या फिर आपके साथ ओल्ड एज वाले लोग हैं तो आपको वहां के लिए भी ई रिक्शा, बाइक या फिर ई रिक्शा तो उतना नहीं चल रहा था, बाइक ज्यादा चल रही थी एंड ठेला टाइप का जिसको मैंने अभी दिखाया भी व्लॉग में,
वो चल रहा था। मतलब पीछे आप बैठ सकते हो एंड वो आपसे पैसे लेंगे 100-200 जितने भी पर पर्सन। बाइक पे भी यही हाल है, वो भी आपसे 100-200 लेंगे और फिर आपको वहां संगम के क्लोजेस्ट जहां तक अलाउड है वहां तक आपको छोड़ देंगे। तो उस ठेले या फिर जो भी बोलो उससे उतरने के बाद हम लोग सबसे पहले घाट नंबर 29 पे गए थे। सबसे पहले हम लोग ने सोचा कि नहा लेते हैं एक बार एंड फिर अगले दिन अगर नहाना होगा तो दोबारा से फिर से नहा लेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग रात को पहुंचे थे, उसके बावजूद हम लोग ने जाके घाट में स्नान किया। अब यहाँ पे नहाने वाला घाट आगे है और त्रिवेणी इस तरफ है। तो वी आर डिसाइडिंग वेयर टू गो, त्रिवेणी या फिर सीधा जाके नहा ले। लेट्स सी। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं और ऑब्वियसली जो स्कैम्स होते हैं कि तुम्हारे मुंह माथे पे टीका लगा देंगे तुमसे बिना पूछे, या बाबा वगैरह वाला जो भी होता है, मतलब अलग अलग टाइप के स्कैम्स भी चल रहे हैं। तो कृपा करके सबसे दूर रहना, वरना लगा देंगे तुम्हारा टीका एक का लाठी वाठी पड़ जाएगी। बाबा की दूर ही रहना। आ गए संगम, ये त्रिवेणी संगम नहीं, संगम है। अभी से पाँव अंदर डाले, जीन्स बदलूंगी, उसके बाद क्या कहते हैं नहाऊंगी। आंटी तो चली गई अंदर, भाई ठंडा ठंडा पानी हो रहा है एकदम। और दिखाओ डुबकी। क्या हुआ? डुबकी। रुक जाओ। क्या रुक जाओ? व्हाट इज दैट? देखो भाई ये भी घुस गया भाई। मेरे को भी जीन्स बदलना है, पहले जीन्स नहीं गीली करनी है। देख के बेटा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ वही घाट पे मेन वाले पे नहीं नहा रहे अभी, इधर 29 वाले पे। तो मेन वाले पे सभी नहीं। भीड़ कुछ नहीं है, खाली है, तो ज्यादा भीड़ ही नहीं है। अभी जस्ट क्लोथ चेंज करके आए हैं। चेंजिंग रूम जो मतलब एकदम कम्प्लीटली कवर्ड है हर तरफ से, वो वाले चेंजिंग रूम बहुत ही गंदे हालत में, क्योंकि लाइक मतलब यूरिन का स्मेल और वो सब फलाना नहीं का। बट इन्होंने ना जो इन लोगों ने और भी चेंजिंग रूम्स बनाए हैं जिसमें थोड़ा सा लाइक नीचे का एरिया होता है ना, नीचे का थोड़ा सा खुला रहता है, लाइक आपकी थोड़ी घुटनों के नीचे का एरिया दिखता है, बाकी पूरा कवर्ड रहता है। वो वाले जिन लोगों ने चेंजिंग रूम बनाया वो साफ है एंड मतलब वहाँ पे कोई ऐसा यूरिन का स्मेल वगैरह गंदगी वगैरह भी नहीं था। बट बाकी के इतने खराब थे चेंजिंग रूम्स। फिर भी जो दूसरे वाले थे हम लोग ने वहाँ जाके चेंज कर लिया। हाँ अभी तो वापस से पूरे कपड़े वपड़े बदले हैं, शकल वकल ठीक करूँ मैं फिर से। फिर उसके बाद अभी जाएंगे आश्रम जाके देखते हैं कहाँ पे रहने का, जहाँ पे है रहने का सिस्टम देखते हैं कैसा है। वो भी ब्लॉग में डालूंगी, प्रॉपर डालूंगी, ताकि जस्ट इन केस इफ एनीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट कमिंग टू महाकुंभ आफ्टर सीइंग माय ब्लॉग, तो तुम लोग को एक आइडिया रहे कि क्या क्या कैसे करना पड़ेगा। ये देखो कुंभ में मेरा भाई मिल गया, कुंभ में मेरा भाई मिल गया खोया हुआ। ये देखो ऑलरेडी तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क कुंभ में खोया हुआ बेटा मिल गया। कुंभ में खोया हुआ बेटा मिल गया। स्नान करने के बाद हम लोग सीधे चल पड़े अपना आश्रम ढूंढने की ओर। आश्रम की ओर जा रहे हैं। मैं ये पुल कितना अच्छा लग रहा है, पुल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हम लोग जहां से घाट नंबर 29 से पुल क्रॉस करके गए थे वहां से हमारा सेक्टर 18 बहुत दूर था। बेसिकली जो पूरा कुंभ है
उसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एंड एक सेक्टर बहुत बड़ा एरिया है एंड जितने भी आश्रम है उनको भी सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो जहां हमें जाना था, जहां पे हमारे गुरुजी एंड उनका आश्रम था, वो सेक्टर 18 में था, जो कि वहां से काफी दूर था। तो हम लोगों को वहां तक जाने के लिए भी ई रिक्शा करना पड़ा था एंड ई रिक्शा वाले ने 500 रुपए या 600 रुपए शायद से लिए थे 2 बारी आने जाने के लिए। एंड द डिस्टेंस वॉज समवेयर अराउंड 4 to 6 किलोमीटर, जहां से हम लोग थे पुल क्रॉस करके एंड जहां हमारा आश्रम था वहां तक। तो काफी लोग तो बता रहे थे कि रिक्शे वाले तो एक ही बारी की जाने के लिए ही 500 रुपए ले रहे थे। तो भैया अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स वहां पे अच्छी नहीं है तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे लोग थे जो बार्गेन करके पैसे को कम करा ले रहे थे। बट अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको उधर स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ज्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं। एंड क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर लोग नहाने आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा, उन्हें चलना ही पड़ेगा, इतना चला जाएगा नहीं। अगर स्पेशली आप लोगों के साथ ओल्ड एज लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ भी सोनिक के नाना नानी थे, वो ज्यादा चल नहीं पा रहे थे, मेरे पापा को भी चलने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों का ई रिक्शा करना मजबूरी था। तो इसीलिए वहां पे काफी लोग फायदा भी उठा रहे हैं, दे आर ओवर चार्जिंग यू एंड ये सब वहां पे हो रहा है, तो उसका आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो ये क्या वीडियो बना रही है बहन? दिखा रही हूँ कि मतलब खाने की व्यवस्था ठीक है। मतलब अगर तुम लोग नहीं भी लाए हो कुछ खाने के लिए तो मतलब जगह जगह भंडारा चल रहा है, मतलब खाना वो दे रहे हैं। और रुकने के लिए तो भैया अभी खुद ही नहीं पता हम लोग कहाँ रुक रहे हैं, तुमको क्या बताओ कहाँ रुक रहे हैं। खाने का पता है, खाने का मिल रहा है और मतलब जगह जगह ये सब भी लगे हुए हैं, टी स्टॉल वगैरह। बट इसके लिए वो जो पुल दिखाया था वो पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ आना पड़ेगा, मतलब जो नहाने वाले घाट वगैरह है वहां से नहीं है, मतलब उस साइड कम है, इस साइड ज्यादा। इस साइड सारा रहने का टेंट वगैरह और ये क्या कहते हैं पूरा एरिया है बना हुआ रुकने वालों का मेन, और सारे के सारे बाबा वगैरह भी इसी एरिया की तरफ है। उस दिन जिस तरफ से हम लोग आए थे उस तरफ नहीं है भाई। यहाँ पे अभी सारे के सारे लोग थे नहीं साथ में, तो हम लोग ने बोला था कि आप मतलब उनके लिए अगर दे सकते हो पैक कर सकते हो, बाकी लोगों के लिए तो कर दो। तो उन्होंने प्लेट, पूड़ी, सब्जी, तहरी तीनों चीजें दे दी। मैं यही बोल रही, मतलब इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्लान तो यहाँ पे मतलब है ठीक ठाक व्यवस्था है कि अगर आप खाली हाथ भी आओगे तो कुछ ना कुछ आपका काम बन ही जाएगा, आप भूखे प्यासे नहीं रहोगे। कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। हमारी सहायता करें, हमको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, यही रोड के किनारे बैठ गए हैं। तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। उम्र 70 सेक्टर 3 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो भाई मस्त डीजे के गाने बज रहे भाई उसमें। भाई आ गए हम लोग इधर। भाई तो ये मेरे को भंडारे से प्लेट मिली थी खाने के लिए। टेंट, अपना टेंट, पूरी हैरी पॉटर वाइब्स आ रही है। जब वो क्विडिश मैच था वर्ल्ड कप उनका, बस उनका टेंट अंदर जाके बड़ा था, हमारा उतना ही है। देख तो सही अंदर आए कैसा। अगर मैं कॉल काटता हूँ ना तो रुक जाएगा। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है, मैं चमक रही हूँ गोल्डन गोल्डन। तंबू में कैसा लग रहा है? तंबू में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरा पहला अनुभव है ये लाइफ का तंबू में सच्ची में मैं नहीं कभी गई से। ये भी पहली बार रुके होंगे तंबू में, ये मेरा पहला अनुभव है। इधर देखो, हम तो तंबू में बम्बू लगाए थे। ये बम्बू है। इधर सब कैसे लेटे हुए बेचारे, एक से एक गरीब लोग। सुबह सुबह उठने के बाद की शक्ल एकदम बेकार थी। मम्मी अपना कपड़े वपड़े अरेंज करने में लगी हुई है। भाई मेरा गला बोल गया है अलग अलग पानी चाय वगैरह के चक्कर में। आज जाएंगे त्रिवेणी संगम, उसके अलावा और जो यहाँ पे आसपास के मंदिर है लाइक लेटे हुए हनुमान और भी बहुत सारे मंदिर हैं इधर, वहाँ जाएंगे। फिर रात के 1 बजे ट्रेन है
मेरा गला बैठ जाएगा तब तक, पूरा लगे सर कंप्लीट बैठ जाएगा। यहाँ पे इस पर्दे के पीछे टॉयलेट बने हुए हैं जो कि सुबह तक साफ थे बट अब वो चोक हो गए हैं काइंड ऑफ। तो आई वोंट रिकमेंड गोइंग आफ्टर 10 AM। और अभी ऐसे ही टेंट वेंट बने हुए हैं पूरे, मतलब हर जगह ऐसे ही बने हुए हैं, जितने भी जगह रुकने की है ऐसे ही टेंट बने हुए हैं। अंदर रुकने का है, बाकी जगह पे भी मतलब पीछे टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं और नहाने का खुले में है। मतलब इशू वांट टू टेक अ बाथ तो खुले में ही नहाना पड़ेगा। तो और मैं भी अभी उधर ही जा रही हूँ तो इसलिए कैमरा कट। क्या है आप बताओ? भोजन है वृंदावन में, भोजन पाव बोलते, क्या बोलते हैं? भोजन पाव बोलते हैं ना। भोजन पाव, प्रसाद, मैंने तो प्रसाद सुना। प्रसाद नहीं, भोजन पाव वाला भोजन खाओ, महाप्रसाद। अगले दिन हम लोगों को काफी देरी हो गई थी क्योंकि हम लोगों को अब की बार जाना था त्रिवेणी संगम, क्योंकि हम लोग कल जिस घाट में स्नान करके आए थे वहां वो त्रिवेणी संगम नहीं था। मतलब वो संगम घाट का ही हिस्सा है बट त्रिवेणी संगम जो मेन एरिया है वो नहीं था। तो इसलिए आज हम लोगों को त्रिवेणी संगम जाना था स्नान करने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को निकलते निकलते ऑलमोस्ट 3 बज गए थे एंड हम लोग एक्चुअली लोडर के अंदर भर के गए थे क्योंकि हम लोगों को ई रिक्शा नहीं मिल रहा था। हम लोग ऑलमोस्ट 9 से 10 लोग थे तो ई रिक्शा के अंदर फिट होना पॉसिबल नहीं था एंड 2 ई रिक्शा मिल नहीं रहे थे। तो फिर सोनिक के पापा लोडर लेके आए थे एंड लोडर वाले ने 700 रुपए लिए थे हम लोगों को घाट तक छोड़ने के लिए, घाट के करीब तक छोड़ने के लिए। हम लोगों को उसके बाद पुल चल के फिर पूरा त्रिवेणी संगम तक चल के जाना पड़ा था। हर चीज को लपेटूंगी भाई। ठेले में बैठा, फिर ई रिक्शे में बैठा, अब टेम्पो में बैठा दिया सीधे लोडर पे टू बी प्रिसाइज। लोडर में जा रहा है भाई। आप अपने विचार बताइए, आपको बताएं। वो बिजी है अभी सामान रखवाने में। भाई मैं तो शक्ल से बांग्लादेशी लगा। अब आप बताएं। अभी उड़ जाता फोन। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से 500 मीटर दूर इसमें आए थे, इसमें हमारा रथ 500 मीटर दूर जाके पता नहीं फोन भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैंने सुना फोन की चोरी हो रही है, पैसों की चोरी हो रही है। तो पता नहीं, अगर ज्यादा भीड़ नहीं हो तो फोन निकाल लेंगे वरना फोन नहीं निकाल पाएंगे। ये वहां से हम लोग चल के अभी आए हैं और ये त्रिवेणी संगम को ये वाला पुल जा रहा है। आई थिंक एक पुल जाने के लिए बनाया, लाइक कंप्लीट यहाँ से जा रहा है और उस तरफ से भीड़ वापस आ रही है और उधर से भी वापस आ रही है। मतलब लाइक ऑल्टरनेट कर दिया शायद से कि एक तरफ से जाओ एक तरफ से आओ, ऐसा कर दिया सिस्टम। हाँ, भीड़ को बराबर करने के लिए। हम लोग को वहां तक जाना है एकदम पीछे तक। मेरे को तो दिख भी नहीं रहा, मेरी हाइट छोटी है ना। चलो चलते भाई। अच्छा है मैंने रिकॉर्ड का बटन अभी दबाया, वरना तो जोक इससे पहले मारा गया है, दिखाने लायक नहीं था। त्रिवेणी संगम की ओर चलती हुई। ओ भाई, आपने स्नान कर लिए? हाँ, आपने स्नान कर लिए भाई साहब? मत कर। भाई भूटान का राजा आया था अपेरेंटली, किंग ऑफ भूटान, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। सही है भाई। संगम स्नान घाट पहुंच गए हम लोग फाइनली। घाट पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग अगर ज्यादा भीड़ नहीं है तो बना लेंगे। वैसे तो दिख रही है, जगह दिख रही है अभी, मतलब उतनी भीड़ नहीं है कि मतलब एकदम लापा चले जाए। भाई वहाँ एकदम दूर पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, बाप रे। पता नहीं वीडियो में दिख भी रहा है, वहाँ दिख रहा है पैराग्लाइडिंग चल रही भाई। दिस इज संगम। बोटिंग के लिए आप लोगों को सरस्वती घाट से आना पड़ेगा जितना मुझे बताया, तो वो जो कि वो बहुत दूर है, मतलब यहाँ मेन संगम घाट से काफी दूर है। तो अगर बोटिंग का सोच रहे थे तो सरस्वती घाट जाना भाई पहले, फिर बाद में देखना इधर का।
अभी जा रहे फिर से डुबकी मारने। उतनी भीड़ तो नहीं है जितनी सोची थी, मतलब ठीक है भीड़। अभी जाएंगे डुबकी मारेंगे। मैंने कल डुबकी की वीडियो बनाई थी बट वो क्लियर नहीं बनी थी, तो आज मैं क्लियर वीडियो बनाऊंगी, एकदम क्लियर। चिड़ियों का झुंड जा रहा भाई। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। स्नान हो गए, एक नहीं दो बार, तो जस्ट इन केस एनीबडी इज वंडरिंग भीड़ है नहीं है फलाना डिमाका, दिस इज द भीड़ वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हुआ? बढ़िया व्यू दिख रहा है पीछे का और आंटी का। जितना मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग मेन भीड़ मतलब सुबह रहती है और दोपहर तक रहती है। दोपहर के बाद फिर मतलब 2 बजे के बाद भीड़ कम होने लग जाती है और धीरे धीरे मेरे को सब देखने लग जाते, फिर मेरा बोलने का मन नहीं करता। फिर शाम तक अगर 2 के बाद आओगे, 2 बजे के बाद, तो भीड़ छट जाती है। अगर सुबह सुबह नहाने जाओगे ना तो सुबह से लेकर दोपहर के बीच में बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सबको उसी टाइम नहाना होता है। तो 2 बजे या 1 बजे के बाद प्रेफरेबली आओ तो बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे कि मतलब अभी है भीड़, अभी भी है बट उतनी नहीं है। ऑन नॉर्मल डेज, जिस दिन आपका अमृत स्नान होता है उस दिन तो भीड़ जम के रहती है। उस दिन तो तुम शाम को भी आओ फिर भी मिलेगी। वहां पे स्नान करने के बाद हम लोगों की ट्रेन के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हुआ था, जो कि मैं आपको व्लॉग के एंडिंग में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तो बस इतना ही बता सकती हूँ कि हम लोगों को फटाफट बाइक वगैरह जो भी साधन मिला वो सब करके जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचना था, वरना ट्रेन छूट जाती, या मे बी ट्रेन छूट गई, हु नोज। फाइनल पार्ट, अब इधर से कुछ नहीं मिलेगा, ये आउटरो है, ठीक है। मम्मी से बाय करा देती हूँ, नमस्ते करो, बाय बाय, पापा बाय कर दो। एंडिंग बना रही हूँ उसकी व्लॉग की। पापा देख रहे। कानपुर स्टेशन जैसे तैसे पहुंच गए। मैं तुम लोगों को बाद बताती हूँ, स्ट्रीम में बताती हूँ क्या हुआ हम लोगों के साथ ट्रेन में। अभी बताऊंगी, मसाला खत्म हो जाएगा इसलिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि कुंभ की भीड़ से रिलेटेड है, आई नो सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन इसी चीज के बारे में है कि क्या भीड़ थी मेन स्नान वाली जगह पे या फिर नहीं थी। तो उसके लिए मैं 2-3 चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं गई थी उस दिन काफी सारी ट्रेन कैंसिल हुई थी। उस दिन कोई भी अमृत स्नान का दिन नहीं पड़ रहा था, मतलब जो स्नान था वो 2 तारीख को ऑलरेडी हो चुका था और जितनी भी भीड़ थी वो 4 तारीख की दोपहर तक छट चुकी थी। तो इस वजह से हम लोगों को भीड़ मिली नहीं ज्यादा। एंड आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ऐसे दिन जाओ जिस दिन स्नान का दिन ना पड़े, मतलब जो अमृत स्नान होता है उस दिन उसका दिन ना पड़े, क्योंकि जितने भी साधु या फिर जितने भी मेन भीड़ होती है वो उसी दिन आती है। एंड जो भगदड़ की बात हो रही है वो भी ऐसे ही दिनों में पड़ती है। एंड खासकर अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करके दोपहर तक जाओ, क्योंकि दोपहर तक जो सुबह की वो एक भीड़ आती है ना पीक वाली, वो कम हो चुकी होती है। तो दोपहर तक आते आते भीड़ थोड़ी छटने लग जाती है। इसलिए आप जब स्नान करने जाओगे हो सकता है आपको भीड़ यूजुअल से कम दिखे। एंड जो चेंजिंग रूम वगैरह भी होते हैं उधर भी आपको ऑब्वियसली, अगर मेन घाट पे भीड़ है तो चेंजिंग रूम्स वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएंगे। वैसे तो चेंजिंग रूम का इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं वहां पे। कुछ चेंजिंग रूम बहुत गंदे थे जो मैंने बताया था, बाकी चेंजिंग रूम जो जिनको 4 एक साथ बनाए गए थे वो वाले चेंजिंग रूम ठीक थे। आप अपने साथ एक पन्नी वगैरह अगर हो सके, जो कि स्पेयर पन्नी वगैरह हो सके जिधर आप अपना पैर रख के कपड़े चेंज कर सको, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपके पाँव गंदे हो जाते हैं वहां पे चेंजिंग वाले एरिया में, तो ऑब्वियसली वहीं से आप अपना कपड़े पहन रहे हो तो आपका कपड़ा भी गंदा होता है। इसलिए एक पन्नी लेके चलो जो कि आप यूज एंड थ्रो करके फेंक सको कपड़े चेंज करने के लिए। वो इतना मैं आपको बोलूंगी। बाकी खाने का पीने का कोई भी उधर समस्या नहीं है। जगह जगह पे भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह पे खाना मिल रहा है। एंड रुकने के लिए आश्रम है। आश्रम में किसी गुरुजी से पहले से चाहे तो बात कर ली तो वो ज्यादा सही रहेगा। जैसे हम लोगों के गुरुजी से हमारी पहले से बात हम लोगों ने कर ली थी, तो रुकने वुकने का सारा जितना भी चीजें होती हैं वो वहीं पे देख ली जाती हैं। एनीवेज, तो अब मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था।
हुआ ये था कि हम लोगों की ट्रेन जो ओरिजिनल ट्रेन थी, BGP मतलब लौटने वाली जो ट्रेन थी, वो बिहार से आ रही थी। बिहार से आते आते उसका इंजन खराब हो गया था, हमें नहीं मालूम क्या हुआ था, पर वो 3-4 घंटे की देरी पे चल रही थी। एंड सोनिक की फैमिली को कानपुर से सुबह 6 बजे शताब्दी पकड़नी थी, जो कि पॉसिबल नहीं होता अगर ट्रेन 2-3 घंटे लेट हो जाती तो। इसीलिए हम लोग ने करंट में जो सीट्स आती हैं उसमें एक स्लीपर ट्रेन के अंदर अपना रिजर्वेशन करा लिया था। बट वहां से स्टेशन पहुंचना वॉज द मेन टास्क, क्योंकि हमारी ट्रेन छूट जाती। तो किसी तरीके से हम लोग ने सोनिक की फैमिली को तो पहले ही साधन में बिठा के स्टेशन पहुंचा दिया था। बट जब हम लोग साधन करके गए स्टेशन की ओर, हमारे साथ जो रिक्शे वाले ने स्कैम किया है भाई साहब, हम लोग ने उसको बोला कि हम तुमको पूरे 400 रुपए दे रहे हैं यहाँ से स्टेशन ले जाने के लिए, हमें स्टेशन ले चलो और कहीं मत रोकना, कोई सवारी मत लेना। उसने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा। एंड यूजुअली हम लोग ई रिक्शा वाले को ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो वहां का लोकल है, उसको शॉर्टकट्स पता होते हैं, सब कुछ पता होते हैं। वो ई रिक्शा वाले भैया इतने गुस्से में थे, या जो भी था मुझे नहीं पता कि वो किस चीज का गुस्सा हम लोगों से उतार रहे थे, बट उन्होंने लिटरली पैसेंजर्स बिठाने के लिए 2-3 बार गाड़ी रोकी है, जिसकी वजह से हम लोगों को चिल्लाना पड़ा था उनके ऊपर कि भैया चल दो, मत बिठाओ ना, हम आपको पूरे पैसे दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रहा है। फिर उसके बावजूद भी भैया ने गाड़ी रोकी 5 मिनट के लिए। हम लोग को लगा शायद बैटरी रिक्शा खराब हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। हम लोग ने पूछा ई रिक्शा चल नहीं रहा क्या अंकल? कहते हॉर्न नहीं बज रहा। हॉर्न नहीं बज रहा इसके लिए तुमने हमारी ट्रेन छुड़वा रहे हो तुम? लिटरली हम लोग स्टेशन के बाहर पहुंचे हैं एंड ट्रेन, सोनिक का मैसेज आता है ट्रेन तो निकल गई, हम लोग तो बैठे हैं और ट्रेन चल गई। और भाई फिर उसके बाद जो गुस्सा आई है, क्योंकि लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं कभी किसी के लिए बोलती नहीं हूँ, बट वो उस दिन बदतमीजी उन्होंने हमारे साथ बहुत करी है। इसलिए वो चाहते थे कि हमारी ट्रेन छूट जाए। एंड फिर उसके बाद मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से शांत कराया, क्योंकि उन दोनों का तो गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। एक्चुअली हमारी ट्रेन सूबेदारगंज से थी एंड हम लोग फिर उसके बाद प्रयागराज स्टेशन गए थे, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ट्रेन पकड़ के कानपुर पहुंचना था कैसे भी, क्योंकि सोनी की फैमिली ऑलरेडी कानपुर की ट्रेन में बैठ चुकी थी, उनको हमने पहले रवाना करके बिठा दिया था। अब मेरी फैमिली को पहुंचना इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग भागते भागते प्रयागराज जंक्शन गए। वहां पे पूर्वा आई हुई थी उस टाइम पे, पूर्वा एक ट्रेन का नाम है जो कि चलती है। उसके अंदर भाई हम लोग जैसे जैसे बैठ गए, टीटी से बात करा, जो भी करा, एंड फाइनली रात के 11 बजे कानपुर पहुंच गए एंड हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई किसी तरह। मतलब जब तक मेरी स्टोरी में जब तक रेलवे की और मेरी कुछ ऐसी कहानी नहीं बनती, ट्विस्ट नहीं बनता, तब तक शायद से जर्नी कंप्लीट नहीं होती है मेरी। मतलब जाते टाइम में हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट छूट गई थी और आते टाइम में ट्रेन हम लोग ने छोड़ दी थी। और जो ट्रेन बाय द वे हमारी ओरिजिनली जो एक ट्रेन आ रही थी जो कि 2-3 घंटे लेट थी, वो 6 घंटा लेट हो गई थी। मतलब ट्विस्ट इतने सारे थे, बट खैर एनीवेज जो जर्नी थी हमारी, वो जर्नी ओवरऑल अच्छी गई है। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टू महाकुंभ, तो ये चीज का एकदम ध्यान रखना कि अगर आप मेन डे जा रहे हो, मतलब किसी भी स्नान के, अमृत स्नान के दिन जा रहे हो, तो आपको भीड़ जरूर मिलेगी। इसलिए कृपया अपनी ट्रिप ऐसे टाइम में प्लान करें जब स्नान का दिन ना पड़ रहा हो, क्योंकि उसी दिन सबसे ज्यादा भीड़ आती है। एंड इफ यू आर गोइंग तो दोपहर के टाइम अपना स्नान करने का कोशिश करो। अगर आप एकदम सुबह सुबह वाले स्नान में जाने की कोशिश करोगे तो उस टाइम घाट पे बहुत भीड़ रहती है। तो दोपहर की तरफ अगर अपना प्लान करके चलोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एनीवेज दिस इज इट फॉर द व्लॉग। काफी लंबा व्लॉग हो गया है, इतना बड़े व्लॉग में डालती नहीं हूँ, बट अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो मैं ऐसे और भी व्लॉग फ्यूचर में डालती रहूंगी। एंड थैंक यू।